जिस तरह से अभी हमारे देश का जनसंख्या कुछ जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट में मालूम चला है कि भारत की जनसंख्या चाइना से भी अधिक हो जाने वाला है इस साल के अंत तक। तो हम लोग चाइना को भी पछाड़ के जनसंख्या में वर्ल्ड कप जीतने वाले हैं। आज आइए इसी पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जिस तरह से हमारे देश में अभी जनसंख्या बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, जिसको लेकर के ना कभी गोदी मीडिया टीवी डिबेट करता है, ना कभी स्टूडियो में एक प्रोग्राम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के गोदी मीडिया बनाता है। तो वहीं जो मोदी जी आए दिन हम दो हमारे दो का नारा देते थे, आजकल हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब चुप हो गए हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जनसंख्या पर भारत में प्रतिबंध लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ वोट बैंक की राजनीति ज़बरदस्त है। क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं के कुछ तथाकथित दो धार्मिक गुरु लोग हैं जो अपने आप को स्वयंभू घोषित करके बैठे हुए हैं, चाहे वो साक्षी महाराज हों या आपके ये बागेश्वर धाम के बाबा हों, जब यही सब चार चार बच्चा पैदा करने का फरमाइश लोगों को दे, तो उसी तरह कुछ मुस्लिम समुदाय में भी तथाकथित मौलाना मौलवी लोग हैं जो कि आए दिन बोलते हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ना ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जिस देश का जनसंख्या 125 करोड़ का पार हो जाए, वहाँ सिस्टम ही ध्वस्त पड़ा हुआ है, भारत में चरमर हो गया है। क्योंकि सरकारी नौकरी का तो स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से मतलब जितना भारत में पानी लीक नहीं होता है पाइप से, उतना पेपर लीक हो रहा है आजकल। और जिस तरह से जनसंख्या को लेकर के भारत सरकार कुछ प्लानिंग नहीं कर रही है, तो वहीं जनसंख्या को हर एक पार्टियां अपना अपना वोट बैंक बनाना चाहती हैं। कोई मुस्लिमों को अपना वोट बैंक बनाना चाहता है, तो कोई हिंदुओं को वोट बैंक बनाना चाहता है। अभी हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स जिस तरह से हमारे देश में हावी है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। क्योंकि जो मौलाना, जो मौलवी और जो ये तथाकथित धार्मिक गुरु लोग हैं, चार चार बच्चा पैदा करने का जो सुझाव दे रहे हैं, इन लोगों को तो पहले मोदी जी से हम बोलेंगे कि आदरणीय मोदी जी, अगर देश में जनसंख्या कंट्रोल करना है तो पहले इन लोगों के मुंह पे लगाम लगाइए। क्योंकि धर्म के नाम पे जिस तरह से ये लोग जनसंख्या को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि ये एक साक्षी महाराज हैं और एक बागेश्वर धाम के बाबा हैं। एक बागेश्वर धाम के बाबा का कहना है कि 4 बच्चा पैदा करो, एक बच्चा को धर्म के लिए दे दो और एक बच्चा को देश सेवा में लगा दो और 2 बच्चा को माँ बाप का सेवा में लगा दो। लेकिन 4 बच्चा का परवरिश कैसे होगा, ये बागेश्वर धाम का बाबा नहीं बताएंगे। जिस भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई से लोगों का कमर टूटा हुआ है कि जो मिडिल क्लास है वो अपने घर में राशन पानी चलाए कि बच्चे का फीस भरे कि और कुछ करे, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं मोदी जी आए दिन अमृत युग में हम लोग को तो लेके चलिए गए हैं और हर दिन हम लोग अमृत 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 वाला चीज़ खा ही रहे हैं और अमृत अमृत बात सुन ही रहे हैं। तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के तले ही कहीं भारत एक दिन ना दब जाए। क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है कि अगर एक सरकारी बहाली का कहीं फॉर्म निकलता है तो वहाँ मालूम चलता है कि वैकेंसी 4 गो है, फॉर्म गिरा है 4 लाख। तो इसी से अनुमान लगा लीजिए कि आपका देश का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा गया है, जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि भारत में हुआ है। तो वहीं आए दिन हम लोग चाइना को बोलते थे कि चाइना का जनसंख्या ज़्यादा हो गया, तो चाइना में तो अब जनसंख्या कम हो गया है, जिसको लेकर के चाइना अब अपना जनसंख्या बढ़ाने में लगा है। तो वहीं गोदी मीडिया जो कुछ दिन तक भारत में बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए खतरा बता रहा था, तो वही गोदी मीडिया अब हर दिन चाइना को सामने रख के भारत को बड़ा दिखाने में लगा है कि हाँ जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो बहुत बड़ा बात है। इस पे गोदी मीडिया को भी सोचना चाहिए, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और आए दिन जो बीजेपी के सांसद लोग हैं, ये जो रवि किशन है, ये भी एक बार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आए थे संसद भवन में, लेकिन इन्हीं का खुद का 4 गो बच्चा है। तो ऐसे ऐसे नेता जब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे तो आप सोच लीजिए भारत का क्या होगा। और भारत में जिस तरह से जनसंख्या अभी बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, क्योंकि अभी भी बहुत ऐसा फैमिली है भारत में जो कि हमारे दो पे विश्वास नहीं करता, वो बोलता हम 5 को पैदा करेंगे, साफ बात है, जिसको जो करना है कर ले। तो इस पे लगाम लगाना ज़रूरी है, नहीं तो एक दिन भाग जाएगा।
तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।